हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज हमने बनाया है कम तेल में बनने वाला ये साबूदाने का व्रत में खाए जाने वाला बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी सा नाश्ता यानी साबूदाना वड़ा यानी साबूदाना कटलेट। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कि ये कितना क्रिस्पी है। ये ऊपर से एकदम क्रिस्पी होने के साथ साथ में अंदर से एकदम सॉफ्ट बड़ा बन के तैयार हुआ है, यानी ये हमारा कटलेट बन के तैयार हुआ है। और इसे बनाने के लिए बहुत ही कम समय लगता है। आप इसे 9 दिन तक पूरे नवरात्रि में भी खा सकते हैं, या कोई भी व्रत हो आप इसे एकादशी वगैरह में भी खा सकते हैं। इस नाश्ता को हमने डीप फ्राई करके नहीं बनाया है, और खाने में ये तो सच में बहुत ही लाजवाब है। बिना व्रत के भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे ज़रूर खाना पसंद करेंगे। तो चलिए फटाफट इस साबूदाना कटलेट को हम बनाना शुरू कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ये 1 कटोरी भिगे हुए साबूदाना लिए हैं। मैंने सबसे पहले साबूदाना को अच्छे से धो लिया था, और फिर 4 घंटा के लिए मैंने इसे भीगने के लिए रख दिया। जब भी आप साबूदाना को भीगने के लिए रखें तो धोने के बाद में उसका पूरा पानी निकाल दें, और फिर हल्का सा उसके ऊपर पानी रहने दें, यानी इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो इससे ये हमारे एकदम खिले-खिले ये मोतियों जैसे साबूदाना बन के तैयार हो जाएँगे। इसी तरह का साबूदाना हमें तैयार कर लेना है। अभी हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसमें ये साबूदाना डाल देंगे। मैंने ये 1 कटोरी भीगे हुए साबूदाना लिया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इसी के साथ में मीडियम साइज़ के मैंने 2 उबले हुए आलू को इस तरह से मैश करके ले लिया है। और 4 से 5 करी पत्ता को भी मैंने इसमें काट लिया है। और अभी मैंने ये 5-6 हरी मिर्च को दरदरा कूट लिया है। अगर आप चाहो तो इसके छोटे-छोटे पीसेस करके भी डाल सकते हैं, या फिर इसकी चटनी बनाकर भी डाल सकते हैं, या फिर इस तरह से दरदरा करके भी। अगर दरदरा करके हम इस तरह से डालते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है। इसी के साथ में आधा चम्मच मैंने साबुत जीरा डाला है। अगर आप व्रत में जीरा नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। और इसी के साथ में हम इसमें स्वाद अनुसार सेंधा नमक डाल देंगे। जो व्रत में खाया जाता है वही नमक डाल देंगे। और इस कटलेट में अच्छे से बाइंडिंग आ जाए, इसके लिए मैंने 3 चम्मच मूंगफली का पाउडर लिया है। ये भुनी हुई मूंगफली है का पाउडर है। सबसे पहले हम मूंगफली को अच्छे से भून लेंगे, और ठंडा होने के बाद में मिक्सी में पीस लेंगे, तो ये हमारी मूंगफली का पाउडर बन जाएगा। और फिर इसी के साथ में थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे, और हाथों से अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर आपको लगे कि आपके साबूदाना में पानी थे, या फिर आलू में ज़्यादा मॉइस्चर था और गीले से हो गए हैं, तो आप इसमें मूँगफली का पाउडर और ज़्यादा मिला सकते हैं, यानी 1 चम्मच की मात्रा बढ़ा सकते हैं। और अगर आप मूँगफली का पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो राजगिरी का आटा भी डाल सकते हैं, या अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो जो सामा चावल होता है ना, जिसे बगर कहते हैं, उसको मिक्सी में पीस कर उसे भी डाल सकते हैं। 2 से ये 3 चम्मच आप उसे भगर चावल को भी डाल सकते हैं। तो आपको जैसे भी पॉसिबल हो उसके हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। इस तरह का हमें एक साथ में इकट्ठा कर लेना है, यानी जैसे रोटी वगैरह बनाते हैं तो आटा हमारा इकट्ठा हो जाता है ना, उसी तरह का हमें इस तरह से इकट्ठा कर लेना है। और अभी हम इसके छोटे-छोटे कटलेट बनाएँगे। आप कोई भी आकार में बना सकते हैं, जैसे भी आपको साइज़ चाहिए उसके हिसाब से। जो हम छोटे या बड़े ये साइज़ के जो बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से थोड़ा-सा ये डो ले लेंगे। अगर आप चाहो तो इस तरह से गोल ये बोल बनाकर इस तरह से चपटा कर इसके वड़े भी तैयार कर सकते हैं, या फिर आप इसके एकदम गोल-गोल वड़े भी बना के तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसके कटलेट तैयार किए हैं, तो इसके लिए इस तरह के सिलेंडर आकार में, इसके कटलेट के आकार में इस तरह से इसका शेप दे दिया है। तो शेप में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी जो भी आप शेप बनाओगे स्वाद में इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्वाद उसका वैसा ही आएगा। तो आपको जैसे भी शेप पसंद हो उसके हिसाब से आप इसकी शेप दे सकते हैं। इसी तरह से मैंने ये एक कटलेट तैयार कर लिया है। मैं आपको एक दूसरा कटलेट भी बना के दिखाती हूँ कि ये हाथों पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। ये हमारा बहुत ही अच्छा सा ये डो बन के तैयार हो गया है, और ये बहुत ही आसानी से ये बन रहा है। इस तरह से हम हल्के-हल्के हाथों से इस तरह से ये हमारी कटलेट का आकार दे देंगे। अगर आपके पास भिगे हुए साबूदाना नहीं है तो फिर आप साबूदाना और सामा को मिक्सी जार में पीसकर और इस तरह से ये कटलेट भी बना कर सकते हैं। वो भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसी तरह से मैंने ये सारे कटलेट बना के तैयार कर लिए हैं। अभी हम इसे फ्राई करेंगे, लेकिन हम इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे। कोई भी कढ़ाई या पैन में हल्का सा इस तरह से तेल डाल देंगे, लेकिन ध्यान रखें कि इस तरह से चौड़े पैने वाले, यानी इसको पैंदा है जो ये थोड़ा ये गहरा होना चाहिए, इस तरह का हमें ये बर्तन लेना है। और इसमें थोड़ा तेल डालना है, और तेल को एकदम गरम कर लेना है। और जब ये कटलेट डालें ना तो इस बात का ध्यान रखें कि आँच को तेज़ कर लेना है। एक-एक करके कटलेट डालते रहेंगे, और इस बात का भी आप ध्यान रखें कि कटलेट को ज़्यादा नहीं डालना है।
थोड़ा इसमें स्पेस रहना चाहिए और एक साइड से ये सख्त हो जाए, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, तो फिर हम कोई भी कांटा या चम्मच से हल्के हाथों से इस तरह से पलटी कर देंगे। अगर आप डीप फ्राई कर रहे हैं तो भी आपको इसी तरह से करना है कि आँच को आप एकदम तेज़ कर दें, फिर आप इस तरह से वड़ा या कटलेट जो भी बना रहे डालें, थोड़ा सा सख्त हो जाने के बाद में आँच को हम मीडियम कर देंगे और फिर इस तरह से हम बार-बार चम्मच की सहायता से हल्के हाथों से पलटते हुए पूरा सुनहरा होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। जितना आपको क्रिस्पी चाहिए उसके हिसाब से हम फ्राई कर लेंगे। बस आपको एक बार आँच को तेज़ करना है और फिर जब थोड़ा-सा सख्त हो जाए यानी हल्का-सा उसका ऊपर ऐसा लगे कि इसमें सख्तपन आ गया है, तो फिर इसे पलटी कर लेंगे। अगर आप पहले ही इसे डालते ही पलटी करोगे ना तो ये बिखर जाता है। आप चाहे डीप फ्राई करो, चाहे आप इस तरह से फ्राई करो, तो ये अगर डालते ही आप इसे पलटी करोगे यानी हिला लोगे, टच करोगे तो ये बिखर जाएँगे। इस तरह से बार-बार हिलाते रहेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। अगर आप व्रत में बिल्कुल भी तेल खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप इसे इस तरह से भी बना सकते हैं कि जो हमने डो बनाया था वो थाली में सेट कर लें, उसके छोटे-छोटे पीसेस कर लें और फिर आप उसे स्टीम कर लें। स्टीम करने के बाद में बस 1 चम्मच तेल डालकर, जीरा डालकर आप उसे अलते-पलते हुए सेंक लें। तो है ना मज़ेदार सा ये हमारा वड़ा बनके, यानी हमारे ये साबूदाना कटलेट बनके तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितना क्रिस्पी बने हैं। इसके कलर देखने से ही पता चल रहा है कि ये बाहर से एकदम क्रिस्पी ये हमारे वड़े बनके तैयार हो चुके हैं। तो ये हमारा एक बैच बनके तैयार हो चुका है। एक बैच में यानी कम से कम 7-8 कटलेट ये हमारे 3 से 4 मिनट में बनके तैयार हो जाते हैं। और अगर आप दूसरा बैच तैयार कर रहे हो तो फिर से आँच को तेज़ कर देंगे और फिर एक-एक करके कटलेट डालते जाएँगे और ऊपर से जब ये हल्का-सा ये क्रिस्पी हो जाए तो आँच को फिर हम मीडियम कर देंगे और मीडियम आँच पर इसी तरह से अलते-पलटते हुए सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये बातों ही बातों में ये हमारा दूसरा ये बैच भी बन के तैयार हो चुका है। और ये हमारे कटलेट ठंडा होने के बाद में वैसे ही क्रिस्पी रहते हैं। इनका क्रिस्पीपन पूरा बरकरार रहता है, ये बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपने ये वड़े बना के रख लिए, ठंडे हो गए, आपको गरमा-गरम खाना है, क्रिस्पी तो है लेकिन ठंडे हो गए हैं, तो आपको क्या करना है कि आप पैन में या कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालें और इन कटलेट को डालें और 1 मिनट तक मीडियम आँच पर आप इसे अलते-पलते हुए पका लें। इनका क्रिस्पीपन भी वैसा का वैसा ही रहेगा और ये एकदम गरम भी हो जाएँगे। तो है ना मज़ेदार सा ये हमारे व्रत में खाए जाने वाले साबूदाने के कटलेट। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि इसका कितना क्रिस्पीपन है, ये कितने क्रिस्पी बने हैं। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। है ना मज़ेदार? तो इन नवरात्रि में आप इसे बनाकर पूरे 9 दिन तक खाओगे तो भी आपको ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा, क्योंकि आप इससे बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं। ये ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट, ये देखिए, और स्वाद तो इसका सच में बहुत ही लाजवाब है। तो आपको यह वीडियो यानी यह साबूदाने के कटलेट बनाने की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पास वाली घंटी को ज़रूर दबाएं जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। इसी तरह से आसान रेसिपी को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर सदा बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सबको राधे राधे।